एक्शन सामने आया है। देवरिया में 50 साल पुरानी मजार पर बुलडोजर चला है। अब्दुल गनी शाह की ये अवैध मजार थी। 9 साल पहले की गई थी मजार की शिकायत। देवरिया में 50 साल पुरानी मजार पर बुलडोजर एक्शन सामने आया है। यूपी में एक के बाद एक पीला पंजा जो है वो काम करता नजर आ रहा है और अब एक बार फिर से अवैध निर्माण के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई, अतिक्रमण के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई होती नजर आ रही है। अब्दुल गनी शाह की अवैध मजार थी। हालांकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए पुलिस पूरी तरह से चौकस थी। ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। वाराणसी से देवरिया इस वक्त यही तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर अवैध निर्माण के खिलाफ वो कार्रवाई ये लगातार चल रही है। कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। मजार पर आप बुलडोजर एक्शन देख सकते हैं और पूरे इलाके में पुलिस की चौकसी मौजूद थी। फ्लैग मार्च किया गया था। बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात था, जिससे कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो सके। इससे पहले भी कई अवैध निर्माण पर इस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई हो चुकी है। हालांकि कई जगह पर देश के अलग अलग इलाकों में इस तरीके से अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। इससे पहले भी तस्वीर जहां सामने आई, जहां पर अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई हुई। अभी हाल ही में अगर दिल्ली के तुर्कमान गेट की बात की जाए तो वहां पर भी अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई हुई। हालांकि मजार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन मजार के आसपास जो अतिक्रमण था उसको जब बुलडोजर से वहां पर कार्रवाई की गई, उसके बाद वहां पर हिंसा भी भड़क गई। कुछ पक्ष के लोगों ने वहां आकर हिंसक प्रदर्शन करने शुरू कर दिए। हिंसा भड़क गई। उसके बाद फिर पुलिस पर पथराव की भी नौबत आ गई और ऐसी कोई स्थिति यहां पर ना हो, इसके लिए पहले से ही चाक चौबंद प्रशासन ने इंतजाम कर रखे। पूरी तरीके से नस्ता नाबूद तो कर दिया गया है और ये जो तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं। वही वाराणसी के दाल मंडी मार्केट में भी बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। ये कार्रवाई काशी विश्वनाथ मार्ग के बेहद करीब बताई जा रही है। वाराणसी से यूपी सिर्फ और सिर्फ इस वक्त पीले पंजे की तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर बुलडोजर एक्शन सामने आया है। दाल मंडी मार्केट में हम बुलडोजर एक्शन की तस्वीर आपको दिखाने वाले हैं। ये देखिए, ये वो तस्वीर है वाराणसी की, जहां पर दाल मंडी में बुलडोजर एक्शन सामने आया है। यहाँ पर भी पीला पंजा साफ तौर पर नजर आ रहा है अपना काम करते हुए और ये कार्रवाई भी अवैध निर्माण के खिलाफ ही बताई जा रही है। हालांकि इससे पहले, अवैध निर्माण से पहले जो तमाम वहाँ पर दुकानें हैं, जो बाजार में जिस तरीके से अवैध निर्माण पर कार्रवाई होती है, उससे पहले नोटिस दिया जाता है प्रशासन का, कुछ दिनों की मोहलत दी जाती है और उसके बाद फिर ये बुलडोजर कार्रवाई सामने आती है। और वाराणसी से ये तस्वीर सामने आ रही है। दोनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर में देखिए, दाल मंडी के आसपास के इलाके पे पूरी तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई, क्षतिग्रस्त पूरे इलाके को कर दिया गया है, तहस नहस कर दिया गया है, जमींदोज कर दिया गया है। और दूसरी तस्वीर में मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। यहाँ पर भी किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, पक्ष के लोग आकर पथराव ना करें, ये प्रशासन पूरी तरीके से चाक चौबंद है। और आप देखेंगे कि प्रशासन न सिर्फ चाक चौबंद, वहाँ पर अलर्ट मोड में पुलिस इस वक्त नजर आ रही है। लगातार वहाँ पर स्पीकर पर यह बोला जा रहा है कि इस तरह से कार्रवाई जो है वो अवैध निर्माण के खिलाफ हो रही है और आसपास लोग भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस वक्त दाल मंडी का जो पूरा बाजार है उसे खाली करा दिया गया है या उसे आज बंद रखा गया है। तो ये बुलडोजर एक्शन उत्तर प्रदेश से लगातार सामने आ रहा है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यूपी के वाराणसी और साथ ही साथ देवरिया। तस्वीर के माध्यम से नेता बनता होगा। लगातार समझा रहे हैं कि ताकि जो है जो सरकार का जो विकास का जो कार्य है वो आगे बढ़ाया जा सके। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, ये जो तस्वीर है हम आपको एक बार फिर से दिखाएंगे। तो हम बात करना चाहेंगे आराम से आते रहिए आप लोग।
चलते रहिए आप लोग। तो वही देवरिया और वाराणसी के अलावा संभल में बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। यहाँ सिरसी कस्बे में प्रशासन ने ग्राम समाज की सामुदायिक भूमि पर अवैध कब्जा करके बने ढांचे के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। भारी पुलिस बल के बीच अवैध निर्माणों को गिराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि एक हफ्ते पहले कुछ 8 परिवारों को नोटिस भी दिया गया था और उसके बाद ही ये कार्रवाई की जा रही है। अभी 3 तस्वीरें देखिए किस तरीके से पूरे इलाके को इस वक्त छावनी में तब्दील कर दिया गया। ये संभल वही इलाका है जहाँ पर एक हफ्ते पहले भी पीला पंजा चला था। उस वक्त भी मस्जिदों और मदरसों को तोड़ा गया था और संभल में एक बार फिर से बुलडोजर गूंजा है। तालाब की जमीन पर बने अवैध मकान और मदरसा जमींदोज हुए थे 6 दिन पहले और आज ये तस्वीर जहां पर एक बार फिर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई सामने आई। संभल में कई मकानों पर बुलडोजर की तलवार जो है वो लटकी हुई थी। 8 दिनों से पहले बताया जा रहा है कि नोटिस जो है वो इन परिवारों को दिया गया था। उसके बाद जब परिवारों ने वो जगह जो है उसको खाली कर दिया तो उसके बाद बुलडोजर कार्रवाई जो है वो यहाँ पर हुई। वहीं यूपी में बुलडोजर एक्शन पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। जाति और धर्म देखकर चलता है यूपी में बुलडोजर। कांग्रेस अब साफ तौर पर यहाँ पर यूपी सरकार पर निशाना साधती नजर आ रही है। जाति धर्म देखकर यूपी में बुलडोजर चलता है। दलित पिछड़ा अपराधी हो तो 24 घंटे में कार्रवाई होती है और अगर जाति धर्म के आधार पर बुलडोजर चलेगा तो देश कमजोर होगा। ये अब कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस साफ तौर पर यहाँ पर निशाना साधती नजर आ रही है। 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में कांग्रेस कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। अपराधी अगर दलित है, पिछड़े वर्ग का है, माइनॉरिटी का है तो बुलडोजर 24 घंटे के अंदर उसके घर पे चल जाता है। लेकिन अपराधी अगर स्वर्ण जाति का है तो वो बुलडोजर जो है उसमें जंग लग जाता है। हमारा यह मानना है कि कानून को अपना काम जाति और धर्म देख के नहीं करना चाहिए। मैं यहां जातिवाद को बढ़ाने की बात नहीं करूंगा। चाहे स्वर्ण जाति हो, चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हो, चाहे दलित वर्ग के लोग हो, सब इंसान है, सब भारतीय हैं। सबको अपने देश के संविधान की और कानून की इज्जत करनी चाहिए। सबको एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, एक दूसरे के अधिकारों का रेस्पेक्ट करना चाहिए। हम जाति के आधार पर अगर देश को बांट देंगे, धर्म के आधार पर बांट देंगे और कानून जाति और धर्म को नजर में रख के अगर अपना काम करेगा तो निश्चित तौर पर इससे भारत कमजोर होगा। तो आपने कांग्रेस के प्रवक्ता राजेंद्र पाल गौतम को सुना, जो साफ तौर पर यहाँ पर निशाना साधते आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं जाति धर्म को लेकर कोई विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जो बुलडोजर कार्रवाई है वो इसको ध्यान में रखकर की जा रही है। तो आखिर ऐसे में कांग्रेस सवाल उठा रही है कि जाति और धर्म के आधार पर ही बुलडोजर कार्रवाई क्यों हो रही है। अब 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी में आज कहां कहां बुलडोजर चला है और उसके बाद कांग्रेस के हमने जो सवाल उठाए हैं वो भी आपको सुनवाया। सबसे पहले तस्वीर आपको यूपी के देवरिया की दिखा रहे हैं। वहां पर मस्जिद पर बुलडोजर चला है। वहीं दाल मंडी यानी वाराणसी के दाल मंडी में बुलडोजर जो है वो गरजता नजर आया। वहीं यूपी के संभल में एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई हुई। यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि कुल 8 परिवारों पर बुलडोजर की गाज गिरी। और ज्यादा अपडेट के साथ सीधा मानस श्रीवास्तव के पास चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी मानस हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानस, इस वक्त भी क्या हालात वही हैं और ये जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, सरकार तो साफ तौर पर कह रही है कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई है, लेकिन अब इसे किसी और शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक बड़ी सियासत का केंद्र रहा है और हमेशा से ही ये कार्रवाई सवालों के घेरे पे रही और विपक्ष हमेशा इसको लेकर के निशाना साधता रहा है। अगर हम बात करें संभल की, तो संभल में आप देख रहे हैं कि लगातार वहां पर बुलडोजर एक्शन जारी है और जो तालाब पर की जो सरकारी जमीन थी उस पर जो अवैध निर्माण है उस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। इससे पहले भी हमने देखा कि संभल में लगातार बुलडोजर की कार्रवाई होती रही और विपक्ष इसको लेकर के निशाना साधता रहा है। समाजवादी पार्टी इसमें सबसे ज्यादा मुखर रही संभल के मुद्दे पर, उसने सरकार पर कई तरीके के आरोप लगाए। अब अगर आप दूसरा मसला देखेंगे, दाल मंडी वाला, करीब करीब 1 महीने से वहां पर ये कार्रवाई चल रही है, लेकिन चूंकि अभी तक उसको खाली नहीं कराया जा सका तो आज वहां पर बुलडोजर की एंट्री होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है,
पूर्वांचल की एक तरीके से राजधानी माना जाता है और वहां पर आप देख रहे हैं कि लगातार बुलडोजर की कार्रवाई वहां पर भी शुरू हो गई है और इसको लेकर के भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन जो देवरिया का मसला है, यानी गोरखपुर से सटा हुआ जिला है देवरिया, यहाँ के बीजेपी विधायक है शलभमणि त्रिपाठी, जिन्होंने कुछ महीने पहले शिकायत की थी और ये कहा था कि यहाँ पर जो मजार बनी हुई है ये अवैध निर्माण है और उसको लेकर के कल से वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। अब आप इन अलग अलग तस्वीरों को देखते हैं तो विपक्ष को एक मौका मिल रहा है ये कहने का कि एक खास जाति, एक खास समुदाय के खिलाफ ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है, दूसरी जगहों पर बुलडोजर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी बुलडोजर की इस कार्रवाई पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं और अब समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस भी इस मुद्दे पर मुखर हो रही है और जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है उत्तर प्रदेश में तमाम अलग अलग जनपदों में, वो इसको गलत बता रही है और ये आरोप लगा रही है कि दुर्भावना के तहत एक खास जाति, एक खास समुदाय के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का उसका अपना एक तर्क है। देखिए, बुलडोजर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरीके से एक सिंबल बन गया है अपनी ताकत दिखाने का और उसको लेकर के आप देखती है कि उत्तर प्रदेश में जहां जहां भी मुख्यमंत्री जाते हैं उनका अक्सर बुलडोजर से स्वागत किया जाता है। कई जगहों पर आपने देखा होगा कि बुलडोजर की बड़े पैमाने पर उसका प्रदर्शन किया जाता है। तो बुलडोजर की कार्रवाई को भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत, अपने एक्शन के तौर पर उसको प्रेजेंट करती है कि देखिए कैसे माफियाओं के खिलाफ, अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ, भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जो अब तक नहीं होता था। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि पिछली सरकारों में तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई जिसके तहत बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में तमाम जनपदों में अवैध निर्माण हो गए और अब उन सरकारी जमीनों को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार खाली करवा रही है, उनको कब्जा मुक्त करवा रही है और जहां पर जरूरत पड़ रही है वहां पर बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। ठीक है मानस, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी अपडेट के लिए और विस्तार से इस पूरी खबर